हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल सम पढ़ेंगे। डिजिटल सम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अंकों का योग। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डिजिट्स का सम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल सम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये डिजिटल सम काम कैसे करता है। तो डिजिटल सम, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, 1234 नंबर दिया हुआ है, तो इसको हमें डिजिटल सम देखना है। क्या होगा? डिजिटल सम वही अंक होता है जो कि 9 से डिवाइड करने पे उस नंबर में रिमाइंडर मिलता है। जैसे यहाँ पे 1234 नंबर दिया हुआ है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक बार जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचा, 3 उतार दिए, 9 त्रिक 27, ये 27 आ गया। फिर इसको घटा दिए, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 4 उतार लिए, अब कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 7 बार गया, यहाँ आया 63। तो 9 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो डिजिटल सम कर डिजिट्स का सम करने पे भी जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तब भी एक ही रिमाइंडर आएगा। जैसे यहाँ पे डिजिट्स है 1 2 3 4, इसको सम करते हैं, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। अब इस डिजिट्स के सम को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 से डिवाइड करने पे जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है वही इसके डिजिट्स का सम करने पे भी आ रहा है। डिजिटल सम हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसे यहाँ पे इस डिजिट का, पूरे डिजिट का सम किए तो कितना आया था, 10। अब अभी भी 2 डिजिट का है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो एक ही हमारा डिजिटल सम है। तो इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दिए तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। या तो डायरेक्ट हम डिजिट्स का सम कर लिए तब भी 1 आएगा। और 9 से डिवाइड, इसके डिजिट्स के सम अगर 2 डिजिट का आया है तो इस डिजिट्स के सम को भी अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। मतलब 9 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर मिलता है वही हमारा डिजिटल सम होता है। तो चलिए हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार और चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1234 लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 1000 गुणे 1 प्लस 100 गुणे 2 प्लस 10 गुणे 3 प्लस 4। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 999 प्लस 1, 1000 को लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर बाहर जो नंबर है, इसमें बाहर एक नंबर है तो एक का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 999 गुणे 1 प्लस 1 में 1 का गुणा होगा, 1 ही रह जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 99 गुणे 2, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। प्लस 3 का गुणा होगा 9 गुणे 3, प्लस 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, 3 ही रह जाएगा। प्लस ये 4 बचा ही है। तो इसको हम 9 वाले टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 999 प्लस 99 गुणे 2 प्लस 99 में 999 में 1 का गुणा करेंगे तो 999 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 9 गुणे 3, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। प्लस बचा क्या हमारा, कौन कौन सा टर्म बचा हुआ है प्लस में, यहाँ पे बचा हुआ है 2 प्लस यहाँ पे 1, ये भी है 1 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हमारे पास, इसको अब हम देखेंगे अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा टर्म हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो ये पूरा 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये हमारा 9 से जो डिवाइड हो जाएगा तब ये पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर इस नंबर को ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख रहे हैं इस डिजिट्स का, यहाँ पे ये डिजिट्स का सम ही तो है। यहाँ पे 1 2 3 4, यही डिजिट यहाँ पे भी है, 1 2 3 4, ये डिजिट्स का सम ही। अगर डिजिट्स का सम को 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही डायरेक्ट इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे कितना है, 2 1 3, 3 3 6 4 10। तो 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पूरा तो 9 से डिवाइड ही हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ये इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है हमें। हम केवल इस डिजिट, जो हमारे पास ये डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट का हम सम करके 9 से डिवाइड कर देंगे तो वही जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसे डिजिटल सम काम करता है। जैसे यहाँ पे 169 लिखा हुआ है, 169। तो इसमें हमें इसका डिजिटल सम करने पे कितना आएगा,
6 1 7, 7 और 9 16 आ जाएगा। फिर इस अभी भी 2 डिजिट का है तो इसको भी जोड़ेंगे, 6 1 7 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। अगर यहीं पे 169 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 169 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 9 9 7 63, 9 8 72, 72 गया, फिर भी 7 रिमाइंडर आया। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं सिंपली 9 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही इसके डिजिट्स का सम करने पे भी आ रहा है। चलिए इसमें एक अगला इसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे ये एक है लिखा हुआ है तो ये एक डिजिटल सम करेंगे, एक ही डिजिट का है तो एक ही डिजिटल सम रहेगा। दो अगर है तो इसका भी डिजिटल सम 2 ही होगा। 3 है तो इसका 3 ही डिजिटल सम होगा क्योंकि सिंगल नंबर है। 4 है तो इसका 4 ही डिजिटल सम होगा। इसमें अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब ये 2 डिजिट का हो गया, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 0 और 1 कितना होता है 1। तो तभी भी इसका डिजिटल सम 1 ही रहा। 9 को जोड़ने पे भी इसका डिजिटल सम कितना है, 1 है। अगर 2 में 9 को जोड़ देते हैं तब कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। अभी 2 डिजिट का है ये, अब इसको जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में अगर 9 को जोड़े तब भी इसका डिजिटल सम कितना रह गया, 9 ही रह गया। तो वैसे ही 3 में भी अगर 9 को जोड़ते हैं, 9 3 12 हो जाएगा। अभी भी डिजिटल सम कितना है, 3 है। अगर 4 में 9 को जोड़ते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। अभी भी इसका डिजिटल सम 4 ही है, 4 जो कि पहले था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 को जोड़ने पे हमारे डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 9 को अगर हम हटा देते हैं कोई किसी नंबर में तब भी हमारे डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 8 2 3 1 5, इसमें हमें डिजिटल सम इसका निकालना है। तो इसका कैसे डिजिटल सम निकालेंगे, 9 का तो फर्क ही नहीं पड़ता। किसी भी नंबर में 9 जोड़ने पे कोई डिजिटल सम पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 9 को अगर हम उस नंबर में काट भी देते हैं, अगर 9 जोड़ने पे आता है तब भी इसके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 और 1 9 है, 9 को हम हटा दिए हैं तो फिर 5 3 8 2 10 आ गया। और 10 में 10 और 10 अभी भी 2 डिजिट का है तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना डिजिटल सम आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 9 जितनी भी टाइम्स आया है जोड़ने पे, डिजिट्स को जोड़ने पे जितनी भी टाइम्स 9 आया तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कैंसिल 9 कैंसिलेशन रूल। चलिए देखते हैं अब 9 के मल्टीप्लिकेशन से डिजिटल सम में क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 54। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 और 4 9। तो 9 का मल्टीप्लाई करने पे डिजिटल सम किसी भी नंबर में हमारा 9 ही आता है। जैसे 9 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 99। अभी भी इसका डिजिटल सम कितना करेंगे, 9 9 18। अभी भी 2 डिजिट का है तो 8 और 1 9। तो 9 का किसी भी नंबर में हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे हमारे डिजिटल सम क्या आता है, 9 ही आता है। जैसे यहाँ पे 18 गुणे 9 है तो 18 9 कितना होता है, 18 9 होता है 162। अब इसको अभी 3 डिजिट का है, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 और 8 1 9। अभी भी हमारा डिजिटल सम कितना आया, 9 आया। मतलब 9 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमारा 9 ही आता है। और 9 के एडिशन का जोड़ ही देख ही चुके थे, 9 को किसी भी नंबर में ऐड करने पे डिजिटल सम वही नंबर ही रह जाता है। मतलब 9 को जोड़ने पे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 और 17 का तो कितना आ जाएगा, 11 7 77, 11 1 कम 11, 11 और 7 18। 11 का 17 में गुणा किया कितना आ गया, 187। तो यहाँ पे अब हम दोनों साइड डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम के साथ वही हम मैथमेटिकल एप्लीकेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे जो कि हम किसी भी सिंपल नंबर के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पे 11 है, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 11 1 और 1 2 आ जाएगा गुणे। यहाँ पे 17 है, 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 8 दूनी 16, ये 16 आ गया। इसी के डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई किए, इस नंबर का 11 और 17 का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। इसके जो दोनों जो डिजिट हैं इनको जोड़ के हम मल्टीप्लाई किए हैं। 1 1 2 हो गया और 1 और 7 8 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 16 हो गया, 6 1 हो गया 7। तो मतलब इसका डिजिटल सम हम निकाले कितना आ गया, 7 आ गया। अब दूसरे साइड का हम डिजिटल सम निकालते हैं। यहाँ पे 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। हम देखे थे कि 9 का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा कितना 7। तो यहाँ इस साइड का डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। अगर सिंपली जोड़ते भी हैं, 9 को कैंसिल नहीं करते हैं, तब भी हमारा डिजिटल सम 7 ही आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। 1 और 8 कितना हो गया, 9, 9 और 7 16, 16 आ गया। अभी भी 2 डिजिट का है, 6 1 7।
तो डिजिटल सम हमारा कितना है 7। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम आता है वही हमारा राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम आता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम में कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आता है वही हमारा राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम आता है। मतलब डिजिटल सम हमारा हमेशा कॉमन रहेगा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड का भी जो डिजिटल सम होगा वही हमेशा राइट हैंड साइड में भी डिजिटल सम होगा। यही डिजिटल सम का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम डिजिटल सम पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सिंपली एडिशन दिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को ऐड करके हमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो हम अगर इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं तब भी हम कर लेंगे, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम चलिए डिजिटल सम से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। डिजिटल सम में क्या करते हैं, हम डिजिट्स को तब तक ऐड करते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और डिजिटल सम के साथ वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे जो कि इस नंबर के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे एडिशन है तो हम डिजिटल सम का भी एडिशन ही करेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले डिजिटल सम करते हैं। यहाँ पे 9 कैंसिलेशन रूल भी हम देखे थे कि अगर डिजिटल सम करने पे हमारा 9 आ जा रहा है, मतलब डिजिट्स को जोड़ने पे अगर 9 आ जा रहा है तो हम उसको कैंसिल करके साइड कर सकते हैं। मतलब 9 का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 को कैंसिल कर लेते हैं ताकि हमारा छोटा नंबर आए। जैसे यहाँ 5 और 4 कितना हो गया 9, इसको हम कैंसिल कर दिए। यहाँ पे कितना हो गया 7 3 10, 10 और 1 11। 11 अभी भी 2 डिजिट का है, तो 11 में 1 और 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। मतलब इस पूरे का डिजिटल सम किए कितना आ गया 2 आ गया। इसमें देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 5 5 10, 10 2 12 आ गया। 12 अभी भी 2 डिजिट है, तो 12 में क्या है 1 और 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ का डिजिटल सम 3 आ गया। इसको करते हैं 5 और 4 काट दिए 9 हो गया, 3 3 6, 6 और 3 9। 9 को जोड़ने पे भी हम डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल सम जो 9 होता है ये हमारे डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। मतलब जो डिजिटल सम 9 लिखें, डिजिटल सम में 9 लिखें या फिर 0 लिखें, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 बराबर होता है। तो इसको हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 7 और 2 9 हो गया, 6 5 11, 11 मतलब 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 7 3 और 4 7, 7 2 9। यहाँ पे डिजिटल सम 0 आ गया। 9 डिजिटल सम 0 के बराबर होगा, तो 9 को हम पूरी तरह काट दिए तो कितना आ गया 2 3 2 5, 5 2 7। इसका डिजिटल सम की हमारे पास 7 आ गया। अब देखते हैं जिस भी आंसर में डिजिटल सम 7 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं किसमें डिजिटल सम 7 आता है। यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9, इसको काट दिए। 7 और 6 13, 13 1 14, 14 को फर्दर ऐड करेंगे 4 और 1 5, तो यहाँ इसमें डिजिटल सम 5 आ रहा है। यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं डिजिटल सम कितना आएगा। 8 और 1 9, इसको काट दिए। 6 4 10, 10 7 17, 17 में जोड़ेंगे डिजिट्स को 7 और 1 8 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 7 आना चाहिए। इसमें जोड़ते हैं कितना आएगा 6 4 10, 10 6 16। इसको हम फिर से ऐड कर सकते हैं। जैसे 6 4 10 किए, 10 का मतलब 10 में भी 2 डिजिट है, 10 और 0 और 1, इसको एक ही लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 6 1 7, 7 6 13, 13 में भी 2 डिजिट है, तो 3 1 4, 4 1 5। यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया। ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं कितना आएगा। ये 6 4 10, 10 मतलब 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 1 16, 6 और 1 कितना 16। इसका डिजिटल सम करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया, और हमारे जो क्वेश्चन था इसमें भी डिजिटल सम 7 आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह इसको तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, बाकी जब हम खुद से करेंगे तो इसको बहुत ही कम टाइम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना हमें ऐड नहीं करने की जरूरत है, केवल डिजिट्स का सम करना है और वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें डिजिट्स का सम किए और इसके डिजिट्स के सम को जोड़ के फिर डिजिटल सम इसका निकाल दिए, और जिस आंसर में डिजिटल सम 7 आ रहा है वही हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह डिजिटल सम के यूज से हम क्वेश्चंस को, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 937 का होल स्क्वायर है, इसका बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक तो तरीका हम डायरेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का सीखे थे,
तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे इसको हम डिजिटल सम से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 937 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 कैंसिलेशन रूल हम देखे थे। यहाँ पे 9 को हम सीधा सीधे काट सकते हैं। यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा 10। 10 अभी भी दो डिजिट है, तो 10 में जोड़ेंगे 0, मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1। मतलब 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है। मतलब इसका डिजिटल सम करेंगे किए कंप्लीट तो हमारा 1 आ गया। तो वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो। तो चलिए चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। सबसे पहले वाले का देखते हैं। इसमें 9 को सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया। 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया। 20 में भी 20 को ऐसे लिखते हैं 2 और 0, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 डिजिटल सम आ जाएगा। और 8 और 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया 1 आ गया। मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। चेक करने के लिए अगर 2 का डिजिटल सम 1 आ जा रहा है तब हमें दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे वो हम तरीका बाद में देखेंगे। अभी डिजिटल सम पढ़ रहे हैं तो अभी इस पे बैठ ही केवल क्वेश्चन करते हैं और सम इसमें देखते हैं कितना डिजिटल सम आएगा। 10 पहले 9 काट दिए, 5 4 9 काट दिए, 6 3 9 काट दिए। यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। यह आंसर हमारा राइट नहीं होगा। इसमें देखते हैं 9 को सबसे पहले काट दिए। यहाँ पे 6 6 12, 12 और 7 कितना हो गया 19 हो गया। 19 और 8 कितना होता है 19 और 8 27। 27 मतलब 7 2 9। डिजिटल सम इसका 9 आ गया। मतलब ये राइट आंसर नहीं है। डिजिटल सम हमारा राइट आंसर तो पहले ही आ चुका है। इसका डिजिटल सम 1 है। तो इसमें देखते हैं डिजिटल सम कितना हो जाएगा। इसमें भी 9 कैंसिल कर देंगे। फिर ये 8 8 16, 16 और 7, 16 7 हो गया 23। 23 को जोड़ेंगे 3 2 हो गया 5, 6 5 11, 11 और 6 कितना हो गया 17। मतलब 7 1 8। तो इसका डिजिटल सम 8 आ गया। मतलब ये भी राइट आंसर नहीं है। तो इसको हम केवल डिजिट्स को जल्दी से जोड़ के केवल आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इसमें हम सीधे डिजिट को जोड़े, यहाँ पे 1 आ गया। ऑप्शन में भी डिजिटल सम कर लिया और जिसका 1 आ गया डिजिटल सम वही हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है पूरा इस नंबर का। हम केवल डिजिटल सम करके उसका स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं आंसर क्या होगा। जैसे इसको हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन टाइम लग जाएगा। डिजिटल सम से करते हैं चलिए इसको। तो यहाँ पे देखते हैं ये 90 लिखा हुआ है। 9 और 0 कितना होता है 9 होता है। तो अभी हम देखे थे 9 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम उसका 9 ही रह जाएगा। तो 9 + 1 इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको अगर हम x मान लें इस पूरे की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा x² में आ जाएगा। तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना, ये पूरा तो 9 ही आ गया। और 1 में 9 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 9 1 ही रहेगा, क्योंकि 9 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम वही रह जाता है। मतलब इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया, जो कि ये डिजिटल सम है। तो चलिए देखते हैं इस किसी भी जिस नंबर का स्क्वायर करने पे डिजिटल सम हमारा 1 आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे x² है ना, x² की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो इस सब नंबर का स्क्वायर करके देखते हैं, जिसका भी डिजिटल सम 1 आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसका 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे ये हम कैंसिल कर दिए। 7 3 10 हो गया। 10 मतलब 1 डिजिटल सम, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। और में देख लेते हैं और किसी में अब डिजिटल सम 1 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी का और का भी डिजिटल सम 1 आ जाता है तो हम इसको फिर और मेथड से चेक करेंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। 7 2 9 हो गया। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं 8 और 1 9 हो गया। 3 2 5 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये भी हमारा डिजिटल सम 1 नहीं आया, क्योंकि 3 2 5 इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसमें डिजिटल सम देखते हैं 8 और 1 9 हो गया। 7 4 और 3 7 हो गया। 7 7 49, 9 4 13। इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। तो हमारा एक क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया 8371। ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हम डिजिटल सम से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। इसको हम सिंपली इसमें बोर्ड मास का यूज़ करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इसको डिजिटल सम से करना है। डिजिटल सम से हमें एग्जाम में भी करना है, ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लें। डिजिटल सम की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं डिजिटल सम से।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस नंबर के साथ कर रहे हैं वही हम डिजिटल सम के साथ भी करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, तो परसेंटेज का डिजिटल सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो परसेंटेज को हम इग्नोर कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इसका डिजिटल सम करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 2 5 5 2 7 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 7, भाग देंगे 7 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 4 3 7 7 1 8 बटे में 8 प्लस यहाँ पे कितना है, 26 26 मतलब 6 और 2 कितना हो गया, 8। ऑफ का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है गुणा। फिर इसका डिजिटल सम करेंगे, 7 4 11 11 1 12 12 का डिजिटल सम मतलब 12 मतलब 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 8 आने का, अगर डिनोमिनेटर में हमारा कोई नंबर आ जाता है, उस नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 1/3 हो, 1/6 हो, 1/9 हो, तब उस पर हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 3 आ गया या 6 आ गया या 9 आ गया, तो हम उस क्वेश्चन में डिजिटल सम का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 या इसके अलावा अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आता है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 8 आ गया तो हम 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा ये डिनोमिनेटर में उस नंबर से गुणा करना है कि हमारे डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे 8 8 64 हो गया, 64 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है, 6 4 10 एक डिजिटल सम आ गया नीचे। तो उसी नंबर से नीचे गुणा करेंगे डिनोमिनेटर में, जो जैसे जिससे कि हमारा डिजिटल सम डिनोमिनेटर का 1 आ जाए। तो ऊपर का आप डिजिटल सम देखेंगे कितना आ गया कि 8 7 56 8 7 56 मतलब 6 5 11, हमारा डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस 8 3 24 8 3 24 मतलब 4 2 6, डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा वो राइट आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 8 आए। तो चलिए देखते हैं किसमें 8 आ रहा है डिजिटल सम। ये 5 4 9 6 2 8, तो ये हमारा यही राइट आंसर हो गया। इसमें डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसमें देखते हैं, चेक कर लेते हैं, 6 3 9 5 2 7, ये इसमें 8 नहीं आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ आप देखते हैं 6 2 8 8 8 16 16 मतलब 6 1 7, इसमें डिजिटल सम कितना आ गया, 7, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा डिजिटल सम कितना आया था क्वेश्चन में, 8 आया था डिजिटल सम। इसको करते हैं 8 2 10 6 4 10 मतलब 1 और 1 2 आ गया, इसका डिजिटल सम 2 आ गया, ये भी आंसर नहीं। तो हमारा राइट आंसर पहला वाला ही हो गया जिसका कि डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो इस तरह से डिजिटल सम से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम इस डेटा को याद रख लेना, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो ऊपर नीचे हमें कितने कितने से मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिससे कि हमारे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ जाए। तो इसमें 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो नीचे का डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, केवल 5 ही बचा डिजिटल सम। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें डिजिटल किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो जैसे यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 4 है मतलब 1/4 है, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा, 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, तो कितना आ गया, 7 चौक 28, नीचे कितना आ गया, 2 और 8, ऊपर कितना बचा, 7, 2 और 8 मतलब 10 हो गया, नीचे का डिजिटल सम 1 हो गया, तो मतलब नहीं है, तो हमारे पास 7 ही बचेगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 7 है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 है या फिर 7 है तो हमें, अगर 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिला के हमें डिनोमिनेटर में 1 बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर डिनोमिनेटर में 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 4 है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 8 था तो अभी हम देखे ही हैं, अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 8 टाइम 64 हो गया, नीचे कितना आ गया, 6 4 64, ऊपर कितना आया 8, तो 6 4 कितना होता है, 10 होता है, तो डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 ही आ गया। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया, इसका 8 आ गया। तो मतलब डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 2 से, 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है तो 8 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है डिजिटल सम का। इसका यूज़ बहुत ही ज़रूरी है अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सॉल्व करना है,
इस क्वेश्चन को भी हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे डिनोमिनेटर डिजिटल सम में वही मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 113 गुणे 114 है, तो इसके भी डिजिटल सम करेंगे और इसका भी, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन वही सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिजिटल सम के साथ। इसको जैसे जोड़ते हैं, कितना होगा 3 1 4 1 5, 5 गुणे 1 1 2 4 2 6, 6 पंचे 30। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 30 का मतलब 3 हो गया डिजिटल सम, माइनस यहाँ पे इसका डिजिटल सम 7 और 2 9, इसको काट ही दिए तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अपॉन में कितना है 3 और 2 5, अपॉन में 5 है। ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू बतानी है, तो इस 10 को इधर लेते आएंगे, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। 100 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। इसमें नीचे में 5 है, तो 5 के लिए हम क्या बताए थे, इसके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, नीचे का डिजिटल सम 1 ही हो गया। तो यहाँ ऊपर कितना डिजिटल सम आ गया 3 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो ये कितना आ गया 0। तो मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। मतलब जिस आंसर का डिजिटल सम 0 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। 8 1 9, 2 2 4, 4 3 7, ये हमारा आंसर नहीं है, 7 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 6 और 3 9, 4 4 8, ये भी आंसर नहीं है। डिजिटल सम 0 आना चाहिए, 0 आए या फिर 9 आए, डिजिटल सम बराबर ही होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 7 और 2 9, 4 3 7, 7 1 8, यहाँ पे कितना आ गया डिजिटल सम 8 है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये 9 काट दिए, 3 3 6, 6 3 9, 9 डिजिटल सम 9 आ गया या फिर 0 आ गया, वो बराबर ही होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि डिजिटल सम इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 आए या फिर 9 आए, ये दोनों हमारा बराबर ही होता है डिजिटल सम में। तो चलिए डिजिटल सम पे बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है पॉइंट्स में और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। बाकी सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डिजिटल सम के साथ। तो देखते हैं इस यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 2 6 गुणे 7 3 10 10 5 15 15 मतलब 5 1 6 गुणे यहाँ पे कितना आएगा 9 9 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो 3 2 और 1 3, तो अभी कितना आएगा 6 6 का 36 36 मतलब 6 और 3 यहाँ पे 6 और 3 कितना 36 आ गया। 6 गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 36 गुणे 3, यहाँ पे 36 में 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। 9 गुणे 3, 9 का देखे थे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही रह जाता है। डिजिटल सम 9 बोले या फिर डिजिटल सम 0 बोले, वो दोनों सेम ही होता है, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डिजिटल सम 9 आता है या फिर 0 आता है। तो इसमें सबसे पहले 6 और 3 9, 9 को हम काट दिए, यहाँ पे कितना हो गया 8 2 10, 10 मतलब 1 और 1 और 2 3, 3 4 3 7, 7 4 11, 11 मतलब 2 डिजिटल सम, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं 8 1 9, 5 और 4 9, 6 4 3 7 7 2 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया, ये हमारा राइट आंसर है। और सब में देख लेते हैं चेक करने के लिए, 5 4 9, 5 और 4 9, 8 3 11, 11 मतलब 2 डिजिटल सम, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखते हैं 6 3 9, 6 3 9, 8 2 10, 10 3 13, 13 मतलब 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 मतलब 3, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं। तो हमारा यही सी, ये जो हमारा सी आंसर है यही हमारा राइट आंसर है, जिसका कि डिजिटल सम 9 हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिजिटल सम के यूज से इस बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो वैसे हमें या तो यूनिट डिजिट तो सब में कॉमन है, वो भी नहीं लग सकता था, इसमें सीधे मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता। तो डिजिटल सम से हम मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसे हमें नहीं करना पड़ेगा, जो कि हम डिजिटल सम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आज हमने डिजिटल सम के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए, जिसका कि हम बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाने से वो हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।